हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश टैग विद शालू चौहान। जैसे कि हम सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं क्या कि जो भी केवीएस के जो पेपर हुए हैं उसमें ना केवीएस एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ईदर दैट इज़ पीआरटी और टीजीटी और वट एवर द क्वेश्चन पेपर इज़, सारे ही क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है। तो अभी जो 25 को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे नोट्स में से एक क्वेश्चन आया हुआ है वो, तो ये मैं आपको अपने नोट्स ही शेयर कर रही हूँ। क्या क्वेश्चन था कि कुछ हॉर्स एंड कैरेज वाला इस तरीके से कोई क्वेश्चन था, या राइज एंड फॉल वाला कुछ क्वेश्चन था। हाँ, ऐसे ही था। ठीक है, ये राइज एंड फॉल वाला आया हुआ था। तो ये हमारे पास में कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जो दिखते तो दो हैं, ऐसा लगता है जैसे टू वर्ड्स यूज़ हो रखे हैं, टू नाउन है, पर एक्चुअल में ये टू होते नहीं है। ये क्या होते हैं, इनको वन काउंट किया जाता है। ठीक है, वन एज अ वन नाउन काउंट किया जाता है। और इसीलिए हमेशा इनके साथ में क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, या तो सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर प्लूरल में आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंगुलर मीनिंग वन एंड प्लूरल मीनिंग मोर देन वन, मीनिंग कोई एक अगर नाउन है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो दैट इज़ प्लूरल। देखो, मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके चीज़ें बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक। आई नो आपको ये सब आता ही होगा, बट स्टिल ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए किसी को भी। ठीक है, अब देखिए एक बार वर्ड्स हम लोग रिपीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। कह रहे हैं ब्रेड एंड बटर, इसका मीनिंग होता है रोजी रोटी। मैंने कुछ कुछ वर्ड्स के हिंदी भी लिख दिया ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। जब मुझे समझ में नहीं आता तो मैं साथ में हिंदी भी नोट कर लेती थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें राइस एंड करी, राइस एंड फिश, हॉर्स एंड कैरेज, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एज एंड एक्सपीरियंस, लाइम एंड सोडा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, द सम एंड द सब्सटेंस, क्राउन एंड ग्लोरी, इन स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, बैग एंड बैगेज। तो इसमें आपको हिंदी भी साथ में दिखी रही कि इसको क्या बोलते हैं। सब एंड सब्सटेंस का मीनिंग होता है सारांश। ठीक है, तो जिस्ट आप बोल सकते हैं। अब ये वाले वर्ड्स आपको मीनिंग भी याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, बस एक छोटी सी चीज़ देखनी है कि इन वर्ड्स के साथ में क्या यूज़ होगा। हमेशा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, है ना। चलिए अब देखो एक एग्जाम्पल है इसका, हम देख लेते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल, कि ऑयल एंड वाटर डज डज नोट आएगा कि डू नोट आएगा। अभी आपको हमने बताया ही है। ठीक है, हाँ, अभी अभी हमने ये जो वर्ड्स हैं देखे ही हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऑयल एंड वाटर ये ना कंपाउंड वर्ड नहीं है, ये जो वर्ड है, इसीलिए इसमें आएगा डोंट। और टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, कि इसमें वेट आता है या वेट्स आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और ये जो एस है ये सिंगुलर में आता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, इसीलिए सिंगुलर में एस और ई एस आता है। ये तो अभी जब हम डीपली करेंगे सारी ग्रामर को तो समझ लेंगे, अभी आप बस पेपर पेपर के लिए इसको करके चले जाइएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मेरे में जो आया हुआ था वो ये आया था राइज एंड फॉल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कि जब दो नाउन ऑफ से कनेक्टेड होते हैं, हमारे पास में अगर टू नाउन है या फिर प्रोनाउन है, अगर ये ऑफ से कनेक्टेड है तो हमेशा जो आपके पास में वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, क्या ये अगर नाउन आपका ऑफ से कनेक्टेड है तो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर भी बोल सकते हैं, बल्कि आप इसको ऐसे लीजिए कि जो वर्ब होगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, है ना। जो फर्स्ट नाउन है वो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब देखो एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द प्राइज, द प्राइज ऑफ पेट्रोल, डीजल आर इंक्रीजिंग और इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने क्या बात की थी कि जो ऑफ से अगर टू नाउन कनेक्टेड हैं तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आने वाली है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे जो प्राइस है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ये सिंगुलर है ना। जो प्राइस है वो क्या है, वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, इज आएगी। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल है। क्या कह रहे हैं कि नाउ अ डेज द वाटर ऑफ गंगा। अब आप सोचेंगे डेज भी तो लिखा हुआ है, पर नहीं, ऑफ से दो नाउन कौन से कनेक्ट है, एक वाटर कनेक्ट है और एक गंगा कनेक्ट है। वाटर क्या है, सिंगल का अनकाउंटेबल नाउन है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा,
इज़ आएगा कि आर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, वाटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज़ आना चाहिए। एज इट इज़ अगर कोई सोच ले कि गंगा और यमुना, जिसको ये रूल ही नहीं पता, वो क्या सोचेगा कि गंगा और यमुना भी तो दे रखे हैं। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गंगा हो और यमुना, चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑफ के बाद में लिखा हुआ है। ऑफ के पहले वाला क्या है, सिंगुलर। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, मेरा फ़ोन हैंग हो गया। ठीक है, अभी ओके चल गया है ना। आई विश ये आपको समझ में आया होगा। चलो एक और नेक्स्ट है, वो भी देख लेते हैं। ये मेरी दोस्त थी। ठीक है, एक और नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन है ये देखिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मेरे नोट्स का ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें क्वेश्चन आया हुआ था एज वेल एज वाला। ठीक है, कि एज वेल एज ये क्वेश्चन आया हुआ था कि रमेश एज वेल एज मोहन इज़ गोइंग और आर गोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। अभी इसमें क्या करना है, हमने उसमें क्या देखा था कि अगर नाउन, दो नाउन ऑफ से कनेक्टेड होते हैं, अगर दो नाउन ऑफ से कनेक्टेड होते हैं तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग एज इट इज़ ये है। ठीक है, इसमें भी सेम ही पैटर्न है। वर्ड्स आप देख लीजिए, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, रेदर देन, इन एडिशन टू, एंड नॉट एंड बट। ऐसे आपको टफ लग रहा होगा ना, मतलब कि कितने सारे वर्ड्स हैं, बट आप इसको 2 या 3 टाइम्स आप इसको रिवाइज करेंगे, एक बार लाउडली बोलेंगे तो ये आपको ईजिली याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है ना। तो इन वर्ड्स के साथ में क्या होता है, ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के साथ में हमेशा क्या यूज़ होता है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है या जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस वाले के अकॉर्डिंग। ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, अब देखिए, हम्म अब देखो मैं इसका एक सॉरी इसका एक रूल भी बता, सॉरी एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। क्या एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद हिज टीचर। क्वेश्चन ये है, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद हिज टीचर, तो इज़ वर्किंग के आर वर्किंग। अब भाई देखने में तो हमें ऐसा लग रहा है, हमें कैसा लग रहा है देखने में कि यहाँ तो दो सब्जेक्ट हैं। अब दो सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, बट क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना ये वाला वर्ड आ गया, अगर ये वाला वर्ड आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगेगी, तो इसलिए आ गया यहाँ पे इज़, है ना। अगर ये आपका प्लूरल होता, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर प्लूरल ही लगता, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ सिंगुलर सिंगुलर यूज़ होगा, प्लूरल की जगह पे प्लूरल ही लगेगा। ठीक है, आई विश आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट कर दीजिए, और सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगी आपको, है ना।